हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूरोप में हीट वेव का। 2026 में जून के महीने में यूरोप एक ठंडा प्रदेश है और ठंडे प्रदेश में अगर अचानक गर्मी बढ़ जाती है और वहां पर 4 दिन के अंदर फ्रांस में, एक अकेला देश फ्रांस में 1,000 लोग मारे जाते हैं। इसका मतलब कि ये आपदा कोई साधारण आपदा नहीं है, एक भीषण आपदा है। और आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इसमें कुछ नए नए कॉन्सेप्ट आए हैं जो ज्योग्राफी में अक्सर कॉन्सेप्ट होते हैं, जो यहाँ पे दिखाई दिए हैं। एक आता है ओमेगा ब्लॉक क्या है, बार बार चर्चा में पूछा जाता है। इसके अलावा हीट डोम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और यही दो कारण है जिनकी वजह से पूरा यूरोप हीट वेव का शिकार है और पूरे यूरोप में अभूतपूर्व गर्मी हो रही है। और वहाँ जो है लगभग लगभग 26 से 30 देश ऐसे हैं जो उसकी चपेट में है और भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान फ्रांस में, जर्मनी जैसे देशों में हुआ है, जहां पर ट्रेन की पटरियां जो है फैल चुकी हैं। वहां पर अलग अलग तरह की जो है बीमारियां फैल रही हैं। तो आखिर यूरोप अचानक गर्म कैसे हुआ जून के महीने में। और इस घटना को अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और इसको समझना जरूरी भी है, क्योंकि चर्चा में है और प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में आने वाले सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है कि जो ये चरम जलवायु घटना जून के महीने में यूरोप पे हुई है, ये क्यों हुई है। तो बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, तो इसको देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं, सबसे पहले कुछ घटनाओं को अगर देखते हैं तो घटना में अगर कहा जाए तो जून 2026 में यूरोप के इतिहास की सबसे गंभीर और व्यापक मौसमी घटनाओं में से एक हीट वेव देखा गया। 24 प्रभावित देश हैं, पश्चिमी और मध्य और आपका दक्षिणी यूरोप में व्यापक रूप से इसका जो है फैलाव हुआ है। खास करके जो पश्चिमी यूरोप है, मध्य यूरोप है और आपका जो दक्षिणी यूरोप है, यहाँ पर जो है लगभग लगभग 24 देश जो है ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष देखा जाए तो उनकी संख्या 30 हो जाती है। याद रखना, जो मौसमी जो औसत से अधिक तापमान देखा गया, तो अचानक तापमान याद रखेगा 5 से लेकर के 12 सेंटीग्रेड के बीच बढ़ा हुआ है। 1-2 सेंटीग्रेड जब तापमान बढ़ जाता है तो उस गर्मी को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और जो देश ठंडे प्रदेश में स्थित है, जो महाद्वीप ठंडे प्रदेश में स्थित है और उच्च अक्षांशों में स्थित है, अचानक वहां 5 से जो है 12 सेंटीग्रेड के बीच तापमान बढ़ जाएगा तो लोगों की आदत नहीं है उस तापमान को झेल पाना। अगर हम बात करते हैं अफ्रीका की, तो अफ्रीका में तापमान हमेशा उच्च रहता है, तो वहां के लोगों ने इन चीजों को सीख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस चीज से वो आदी हो गए हैं। लेकिन जिन देशों में तापमान अचानक बढ़ जाए और वो भी 5 से लेकर के 12 सेंटीग्रेड के बीच में ज्यादा बढ़ जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, तो उस देश के लिए ये आपदा ही होगी, उस क्षेत्र के लिए आपदा होगी, उस महाद्वीप के लिए आपदा होगी। तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का जो ये परिणाम देखने को मिला, इसमें जलवायु परिवर्तन का भी एक बड़ा योगदान है। तो इस चीज को हमें जानना होगा, समझना होगा कि आखिर ऐसा हुआ कैसे और इसमें जो नए कॉन्सेप्ट आए हैं वो क्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं चरम गर्मी के 3 मुख्य कारण हैं। तो यूरोप में जो लगातार गर्मी बढ़ रही है उसके जो 3 मुख्य कारण हैं, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला कारण है ओमेगा ब्लॉक, वायुमंडलीय दबाव का फंस जाना। वायुमंडल, आपको पता होगा कि वायुमंडल में जो वायुदाब होते हैं वो हाई प्रेशर होता है और लो प्रेशर होता है। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर के इस खेल में उसको नाम दिया गया है, ओमेगा ब्लॉक नाम दिया गया है। ये क्या होता है ये बताऊंगा मैं। हीट डोम क्या होता है, जो गर्म हवा का संकुचन और दबाव को रोके रहता है। और जैसे एक जो है बाउल होता है, उस तरह का ये डोम जो पूरे यूरोप को एक गर्म क्षेत्र में घेर के रखा है, वो क्या है। और जलवायु परिवर्तन, आधारभूत तापमान में जो वृद्धि हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है, इन कारणों को हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ओमेगा ब्लॉक को देखते हैं। तो ओमेगा का जो निशान होता है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस तरह का होता है। ये ग्रीक शब्द का जो अक्षर होता है ओमेगा, ये बिल्कुल आप देखेंगे ओमेगा ऐसे ही बिल्कुल बनता है और इसी आकार का ये ब्लॉक बना है। तो याद रखना, इसका अगर सिंपल कहा जाए तो हाई प्रेशर के दोनों तरफ अगर लो प्रेशर बन जाता है तो हवाएं दोनों तरफ जाने के बजाय एक जगह स्थिर हो जाती हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। तो साधारण अगर शब्दों में कहा जाए तो हमेशा हवाएं क्या होती हैं, एक तरफ हाई प्रेशर, एक तरफ लो प्रेशर होती हैं। तो हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर ही चलती हैं। लेकिन यहाँ पर बीच में हाई प्रेशर बन गया है,
अब हाई प्रेशर के इस तरफ भी लो प्रेशर और इस तरफ भी लो प्रेशर बन गया है, तो हवाएं यहाँ पर अब ना हवा इधर जा पाएगी और ना हवा इधर जा पाएगी, वो हवा बीच में कंफ्यूज होकर के रुक जाएगी। क्योंकि नियम क्या कहता है कि अगर एक तरफ लो प्रेशर है, एक तरफ हाई प्रेशर है, तो जहां हाई प्रेशर होता है वहां ठंडी हवाएं होती हैं और जहां पर लो प्रेशर होता है वहां गर्म हवाएं होती हैं। तो हाई प्रेशर से हवा हमेशा लो प्रेशर की ओर चलना चाहिए। लेकिन जब दोनों तरफ लो प्रेशर बन गया, अर्थात इधर भी लो प्रेशर बन गया और इधर भी लो प्रेशर बन गया, ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि जो हवाएं यूरोप के बीच में स्थित थी, वो गर्म हवाएं जब नीचे उतर के आई तो तेजी से क्या हो गई और ज्यादा गर्म हो गई। ऐसी स्थिति में कि दो लो प्रेशर के बीच में जो हाई प्रेशर का क्षेत्र रुक गया, इसी को जो है क्या नाम दिया गया, ओमेगा ब्लॉक नाम दिया गया, याद रखिएगा। और यही एक कारण है जिसकी वजह से आपका जो यूरोप का क्षेत्र है, आपका जो यूरोप का समुद्री क्षेत्र है, वहां पे ठंडी हवा जो है, समुद्री जो ठंडी हवाओं का जो है अवरुद्ध होना, अर्थात जो समुद्री ठंडी हवाएं थी वो रुक गई और एक तरफ जो आपका यूरोप का जो आपका साइबेरिया ठंडी हवाएं थी वो रुक गई और बीच में आपका जो है आपका ये पूरा क्षेत्र गर्म हो गया। तो ओमेगा ब्लॉक के कारण की वजह से ही एक जो है ये कंडीशन देखने को मिला कि यूरोप में हीट वेव है। याद रखिएगा, ओमेगा शब्द ग्रीक अक्षर का शब्द है और इसीलिए आप देख सकते हैं इस सिंबल के माध्यम से इसको समझाया गया है ओमेगा ब्लॉक को। तो याद रखिएगा, हीट वेव के पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है आपका हीट डोम, वायुमंडलीय ढक्कन। याद रखिएगा, यह हवा का जो संकुचन है, ये गर्म हवा है और ये नीचे की ओर जब आने लगी और तापमान यहाँ ज्यादा हो गया, तो लिखा है कि उच्च वायुदाब गर्म हवा को नीचे की ओर ढकेलता है। तो जब उच्च वायुदाब ऊपर की ओर है, खास करके वायुमंडल के ऊपर, तो जब ऊपर उच्च वायुदाब है, अर्थात यहाँ पर अगर उच्च वायुदाब है तो इसको कहते हैं हाई प्रेशर। और जो धरातल है वहां पर तापमान ज्यादा है जो है ब्लॉक की वजह से, ओमेगा ब्लॉक की वजह से, तो यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। अब हाई प्रेशर से हवाएं लो प्रेशर की ओर तेजी से आसमान से नीचे की ओर उतरेंगी, तो ये पूरा एक ब्लॉक बन गया जिसको हीट डोम नाम दिया गया है, बाउल के आकार का, कटोरे के आकार का। तो लिखा है कि जब उच्च वायुदाब जो है गर्म हवा को नीचे की ओर ढकेलता है, अर्थात नीचे की ओर ढकेला, तो यह संकुचित होकर के और अधिक गर्म हो जाती है और यह ढक्कन की तरह काम करता है जो गर्म हवा को बाहर नहीं निकलने देता है। अब गर्म हवा बाहर नहीं निकल रही है और पूरा यूरोप उस गर्म हवा के चपेट में आ गया। अब लगातार ऊपर की ठंडी हवा नीचे आ रही है, वो गर्म हो रही है, क्योंकि नियम कहता है कि हाई प्रेशर से हवा लो प्रेशर की ओर चलती है, तो वायुमंडल की जो ठंडी हवा वो नीचे उतर रही है और नीचे जब उतरती है उसको संकुचन कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। और जब संकुचन होगा तो पूरा जो क्षेत्र है हवाएं वहां आके गर्म हो जाती हैं और यही पूरा जो आपका पश्चिमी यूरोप है, मध्य यूरोप है और दक्षिणी यूरोप है, ये इसी के जो है उसमें फंस चुका है। दूसरा, यहां से आप देख सकते हैं जो आपका स्पेन और पुर्तगाल का क्षेत्र है वो जो है आइबेरियन प्रायद्वीप पर है और दूसरी तरफ उत्तरी अफ्रीका, तो उत्तरी अफ्रीका की गर्म हवा और आपका इस क्षेत्र की जो गर्म हवाएं हैं ये भी क्या कर रही हैं, लगातार इसको ऊर्जा दे रही हैं। इसी वजह से इन दोनों की गर्म हवाएं जब यूरोप पहुंच रही हैं, ऊपर से ठंडी हवाएं नीचे आकर के वो गर्म हो जा रही हैं और गर्म हवाएं बाहर नहीं जा पा रही हैं, तो एक तरह से डोम अर्थात ढक्कन की तरह, बाउल की तरह उसको क्या किया है, रोक लिया है। ऐसी स्थिति में जब गर्म हवा बाहर नहीं जा पाएगी तो यहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा और यही कारण है कि पूरा यूरोप जो है इस गर्मी का सामना कर रहा है। तो जो यूरोप पे हीट वेव आया है उसमें एक कारण क्या है, हीट डोम है, ये भी याद रखना, और एक कारण क्या है, आपका ओमेगा ब्लॉक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, एक कारण जलवायु परिवर्तन है कि जीवाश्म ईंधन के उत्सर्जन ने आधारभूत तापमान को बढ़ा दिया है, क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन हम जला रहे हैं वो भी एक कारण है। जो मौसमी पैटर्न पहले दुर्लभ थे अब और जो है अधिक दुर्लभ हो गए हैं, तो जलवायु परिवर्तन भी एक कारण इसमें देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 20वीं सदी का जो औसत तापमान था वो क्या है और वर्तमान वास्तविक तापमान क्या है और तीव्र और लंबी हीट वेव का कारण क्या है, आप देख सकते हैं इस पैटर्न को समझाया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हीट वेव के पीछे 3 मुख्य कारण हैं, इनको याद रखिएगा। और इन देशों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन कौन से देश
प्रभावित हैं और क्यों प्रभावित हैं, कैसे प्रभावित हैं और वहां पे क्या समस्याएं आ रही हैं, इसको भी थोड़ा हम देखेंगे। तब थोड़ा सी चीजें और समझ में आएंगी, तो आप प्री में और मेंस में क्वेश्चन इस तरह से लिख पाएंगे, इंटरव्यू में आप क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। ठीक है। भौगोलिक दायरा 24 प्रभावित देश, याद रखिएगा। संपूर्ण पश्चिमी, मध्य और दक्षिण यूरोप रेड अलर्ट पर है। मौसमी औसत से 12 सेंटीग्रेड तक अधिक तापमान ने एक महाद्वीपीय संकट को जन्म दे दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। अब आप देख सकते हैं, जो पूरा आपका पश्चिमी यूरोप है, जो आपका पूरा मध्य यूरोप है और जो आपका पूरा दक्षिणी यूरोप है, ये पूरा इसी की चपेट में आया हुआ है। याद रखिएगा, खास करके इस यूरोपीय हीट वेव के, और इस पूरे क्षेत्र में एक बाउल के आकार का जो आपका हीट डोम बना हुआ है और ओमेगा ब्लॉक बना हुआ है, इसी वजह से पूरा हीट है और इसमें बहुत सारे प्रभावित देश हैं। लेकिन 24 देश प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है और अप्रत्यक्ष देशों की संख्या जो है देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका तक इनकी जो है समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है। प्रमुख देशों पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, अब एक एक देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहां के कौन कौन से प्रमुख शहर हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेन की। स्पेन में 45 जो है 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया। वहां के शहर क्या नाम है, अंदुजार का। वहां पर अलर्ट कहा जाए तो बिल्कुल चरम अवस्था में है और अत्यधिक सूखा और जंगलों में तेजी से आग लग रही है। तो स्पेन में जंगल में आग लगने की समस्या और सूखे की समस्या देखने को मिल रहा है। तो यार ना, अलग अलग देशों में अलग अलग समस्याएं देखने को मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, फ्रांस में कहा जाए तो 43.8 सेंटीग्रेड तापमान पुलुआऊ नामक एक जो है शहर में हुआ है और ये रेड अलर्ट पर है। 58 विभाग जो इस पूरे बांटा गया अलग अलग करके, और रेलवे पटरियों का विस्तार और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। रेलवे पटरियां जो है क्या हो गई हैं, फैल गई हैं, इतनी गर्मी पड़ी है वहां पर। जर्मनी में 41.3% तापमान सार जो है बुरन नामक शहर में, जो बुकन नामक में राष्ट्रीय रेड वार्निंग पड़ी है और नदियों का जल स्तर घट गया है। परिवहन प्रभावित हो गया क्योंकि वहां पर नदियां जो उन्हीं परिवहन का साधन होती हैं, चाहे आपका जो है राइन नदी हो, चाहे आपका जो है अन्य नदियां हो। याद रखिएगा, इटली में 40 प्लस तापमान हो चुका है सेंटीग्रेड। रेड अलर्ट पर है, 18 शहर उसके हैं और बिजली कटौती, स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया है। यूके में 36.4 सेंटीग्रेड तापमान है, जबकि वो पूरा ठंडे प्रदेश में स्थित है। यहाँ 3 दिवसीय रेड वार्निंग है और अस्पतालों में जो है क्रिटिकल कंडीशन हो चुका है। ऑस्ट्रिया में 39.3 सेंटीग्रेड तापमान है और आपका ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रिया का ग्रीप आपका जो है क्या है, वो भी हीट पे आपका जो है आपातकाल वहां पर घोषित किया गया है। तो किन देशों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितना कितना तापमान गया है, ये अपने आप में क्वेश्चन बनेगा। जैसे पूछा जा सकता है कि यूरोप में किस, स्पेन के किस शहर में, फ्रांस के किस शहर में, जर्मनी के किस शहर में या कितना तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो सबसे ज्यादा तापमान स्पेन में रिकॉर्ड किया गया है, 45.1%। तो अपने आप में एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्पेन का जो है अंदुजार जो शहर है, 45.1 सेंटीग्रेड तापमान। तो पूरे यूरोप में सबसे तापमान अगर पूछा जाए कि इस हीट वेव में कहां कंसीडर किया गया है, तो आपका स्पेन में किया गया। किस शहर में, अंदुजार में। जलाशयों के जलस्तर में भारी गिरावट आ गई है और जंगलों में आग की अत्यधिक घटनाएं बढ़ गई हैं। और दूसरा जो देश है वो फ्रांस का पुलुआऊ जो शहर है, वहां पर रेलवे पटरियों का जो है थर्मल विस्तार हो गया, अर्थात रेलवे पटरियां फैल गई हैं और ट्रेन सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। और यहाँ अभी फ्रांस में 4 दिन के अंदर 1000 लोग मारे गए हैं, याद रखिएगा। और घरों में जो एसी है या घरों में जो है लगातार आग लग जा रही है, शहरों में आग लगने की घटनाएं तेजी से देखने को मिल रही हैं। तो अपने आप पे ये भी एक बहुत बड़ी आपदा है और इस आपदा से जो है समझने की जरूरत है। ये आज आपदा केवल यूरोप पे आई है, हो सकता है आने वाले अन्य देशों में ये आपदा देखने को मिल सकती है। ठीक है। बात करते हैं आपका रोम, मिलान और वेनिस, ये तीनों इटली के शहर हैं और यहाँ 40 सेंटीग्रेड से अधिक तापमान है, जिसकी वजह से एयर कंडीशन के भारी उपयोग से ग्रिड दबाव आ गया। जब यहाँ पर गर्मी ज्यादा बढ़ गई तो लोग एसी की डिमांड और तेज हो गई और एसी जब तेजी से लोग चलाने लगे तो उससे क्या हुआ कि जो है ग्रिड फेल हो गई, अर्थात बिजली कटौती बहुत तेजी से और पूरे देश की बिजली कट गई थी। व्यापक बिजली कटौती और स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया इटली में। और आपका यूके में 36.4 सेंटीग्रेड तापमान है। तो मौसम विभाग द्वारा लगातार 3 दिनों तक रेड वार्निंग दी गई है। मरीजों की भारी भीड़ ने अस्पतालों में क्रिटिकल कंडीशन पैदा कर दिया है।
ये भी एक समस्या देखने को मिल रही है। तो किस देश में क्या समस्या आ रही है, अपने आप में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तापमान से परे व्यवस्थाओं का पतन कहा जाए तो बुनियादी ढांचा नुकसान हुआ है, हीट वेव के व्यापक प्रभाव, ऊर्जा संकट देखने को मिला है इटली जैसे देशों में, पारिस्थितिकी और कृषि में प्रभाव देखने को मिला है, और आपका जो है मानव स्वास्थ्य पर यह प्रभाव देखने को मिला है। तो एक तरह से कह सकते हैं इस हीट वेव का एक व्यापक प्रभाव है और ये हर व्यक्ति को प्रभावित किया है, हर सेक्टर को प्रभावित किया है यूरोप पे, याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं बुनियादी ढांचा की। तो याद रखिएगा जो आपका थर्मल डिफाइनेशन है, लगातार गर्मी से सड़कों की जो है सतह पिघल रही है और परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। तो यूरोप, आपको पता होगा कि भारत से बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल की गई है यूरोप के लिए, बहुत सारे भारतीय लोग यूरोप जाने से बच रहे हैं। ऊर्जा संकट जो है, परमाणु शीतलन संकट। अब आपको पता होगा कि जो परमाणु ऊर्जा जब उत्पादन होता है तो उसमें क्या कहते हैं, भट्टी को ठंडा करने के लिए नदी के ठंडे पानी का यूज होता है, और नदी का ठंडा अगर पानी गर्म हो जाए तो ठंडा कैसे होगा, परमाणु ऊर्जा का जो शीतलन है। तो फ्रांस की रोन और गरोन नदियां पानी अत्यधिक गर्म होने से परमाणु संयंत्रों का शीतलन बाधित है और उत्पादन क्या हो गया, कटौती हो गई, अर्थात वहां पर बिजली उत्पादन रोक दिया गया है। ये भी एक संकट पैदा हो गया क्योंकि नदी का पानी ही क्या हो गया, गर्म हो गया, और नदी के पानी को ही जो याद रखेगा लेकर के क्या करते थे, तो जो है उसे ठंडा करते थे। और ट्रेन की पटरी आप देख सकते हैं कैसे जो है चरमरा गई और रोड जो है बिल्कुल पिघल जा रही है। तो जो आपका तारकोल की रोड है वो बिल्कुल पिघल जा रही है। तो ये भी एक समस्या देखने को मिल रही है। अब अचानक किसी देश में अगर इतना तापमान बढ़ जाएगा तो उस हिसाब से कोई व्यवस्था करता नहीं है। हमारे यहाँ 50 डिग्री और 65 डिग्री, वो 50 और 55 डिग्री तक तापमान सह सकते हैं हम लोग हमारे यहाँ। और आपको पता होगा कि 45 और 50 डिग्री तापमान में हम चाय भी पीते हैं। हम खुद चैलेंज कर रहे हैं आप जो है प्रकृति को कि आप गर्मी बढ़ाओ, हम चाय पी रहे हैं। तो भारत में ये समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन जो देश तैयार नहीं है इस गर्मी से, अचानक गर्मी बढ़ जाएगी तो एक आपदा ही वहां पर देखने को मिलेगी। पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाए तो मिट्टी की नमी रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। जो मिट्टी में नमी थी वो खत्म हो चुकी है लगभग। बेल्जियम में हीट जो आपका स्ट्रेस के कारण युवा पक्षियों और वन्य जीवों के बचाव के मामले में भारी जो है वृद्धि हुई है। यह भी एक समस्या है। मानव स्वास्थ्य, हीट स्ट्रोक और आपका जो है डिहाइड्रेशन के कारण आपातकालीन कॉस्ट में 20% की वृद्धि हो गई है। फ्रांस यूके में डूबने और हीट स्ट्रोक से मौतें तेजी से बढ़ रही हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कितना भी आप अमीर देश बन जाइए, कितना भी संसाधन आ जाए, लेकिन प्रकृति के सामने आप घुटने टेकने के लिए मजबूर रहेंगे। आपको पता होगा कि आगे चलते हैं तो उत्सर्जन, आधारभूत तापमान में वृद्धि होती है जब उत्सर्जन होता है जीवाश्म ईंधन का। मौसम गतिरोध, ओमेगा ब्लॉक और आपका हीट डोम, आपका इसने बहुत बड़ा योगदान दिया। फिर क्या हुआ, अचानक से 12+ डिग्री तापमान तेजी से बढ़ गया और व्यवस्थाओं का पतन हो गया। तो बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं पर चरमरा गई। यही आपका पूरे जो है इस प्रतिक्रिया का नतीजा है। तो यूरोप पे अचानक जो गर्मी बढ़ी है वो इन्हीं सब कारणों का परिणाम है, जिसको जानना थोड़ा जरूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई जलवायु वास्तविकताओं की बात करें तो जून 2026 की हीट वेव केवल एक मौसमी विसंगति नहीं है, यह एक स्पष्ट चेतावनी है कि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र और बुनियादी ढांचे इस प्रकार बनाए जाएं जो उच्च तापमान के लिए तैयार नहीं है, तो उसको तैयार करना है। तो यूरोप में उच्च तापमान को सहने के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं थी, और वहां के लोग ठंडे प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इस तापमान के वो आदी नहीं थे। इसी वजह से ये घटना देखने को मिली है। तो इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में। और ओमेगा ब्लॉक क्या होता है, डोम जो है आपका हीट डोम क्या होता है, तो ये सब जानना जरूरी है क्योंकि यही सब उसके कारण है। और किन देशों में क्या प्रभाव पड़ा है, कितना तापमान बढ़ गया है, जानना जरूरी है। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। तो करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको आप लोग देखिएगा। कहीं कोई डाउट होगा पूछेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।